अगर आप भी ईपीएफओ से पैसा निकालने की सोच रहे हो, अपना पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की सोच रहे हो, तो ये भूल जाओ कि आप इतनी आसानी से अपना पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि भारत के दो सिस्टम मर चुके हैं। पहला है ईपीएफओ, दूसरा है फसाई। अब यहाँ पे देख लो, मैंने ये यहाँ पे इनको टैग करके अंडर प्रोसेस दिखाया था। सोई हुई जो संस्था है वो जाग उठी। इन्होंने जवाब कब दिया है आप ये देख लो। 9 जून को जवाब भी इन्होंने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैंने ये पोस्ट किया था 21 मई को। तो इससे अच्छा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो फिर मैंने इनको बताया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लोन ले चुका हूँ। और जब लोन लेकर ही काम चलाना है तो फिर ईपीएफओ में पैसा डालने की क्या ज़रूरत है। तो ये सवाल अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पर। लेकिन भारत का मरा हुआ मीडिया, मरी हुई संस्था, ठीक है, सोए हुए लोग। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसके बाद यहाँ पे जितने भी अलग अलग कंट्री हैं उनके पीएमओ को मैंने ये टैग करके ये दिखाया था, जो कि पोस्ट में आप देख सकते हैं। जो पैसा कंपनी आपका काटती है ईपीएफओ के नाम से, पीएफ में आपका पैसा जमा होता है, वो पैसा आपका किसी काम का नहीं है। आपकी मेडिकल इमरजेंसी के समय आपको अर्जेंट में ज़रूरत पड़े तो भी आपका पैसा वो नहीं मिलेगा। और जो कि मेरे इस मामले में आपको दिखाता हूँ। मेरे इस मामले में इन्होंने बताया, प्लीज़ लोड योर ग्रीवेंस विथ कंप्लीट डिटेल इन ईपीएफओ पोर्टल। अगर आप ग्रीवेंस लगा भी देते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका पैसा 2 दिन में आ जाएगा या 3 दिन में आ जाएगा? नहीं, पूरा 1 महीना लगेगा। उसमें भी 15 से 20 दिन लगते हैं उसमें भी। तो मैंने यहाँ पे ये पोस्ट किया हुआ था कि आप हर महीने 1000 रुपये अपने अकाउंट में डालते हैं, या वो पैसा अगर आप आरडी में लगाते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस का ही होता है आरडी शायद, ठीक है, तो पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं अपनी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे। मरी हुई संस्था के भरोसे बैठे हुए कि वहाँ से पैसा निकलेगा और हम अपने बेटा या बेटी या अपने परिवार की मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो भूल जाओ भाई, इतना आसानी से पैसा नहीं निकलेगा। वो यहाँ पे 1000 रुपये अपना एक बैंक अकाउंट में जमा करो, वो पैसा आपका किसी भी वक्त काम आ जाएगा। किसी भी वक्त आप निकाल सकते हैं, आधी रात में हो, दिन में हो, दोपहर में हो, कभी भी निकाल सकते हो। दूसरी है फसाई। अब फसाई का समझ लीजिए, फसाई के नाक के नीचे ऐसा जहर फल फ्रूट सब्जियों में डाला जा रहा है, डालकर उसे पकाया जा रहा है, सब केमिकल मिलाया जा रहा है फल फ्रूट और सब्जियों में, जो कि फसाई को साफ दिख रहा है। फसाई कहता है जी हमें बताओ कहीं पे कोई मिलावट होती है, क्या होती है क्या नहीं। तो इसमें कौन कौन से जहर मिलाए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा केमिकल मिलाया जा रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी रील्स में। पहला है इसमें भाई मौजूद आर्सेनिक और फास्फोरस सीधे आपके पेट, लीवर और किडनी को डैमेज कर देते हैं। दूसरा है ये केमिकल सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, जिससे याददाश्त जाना और दिमाग में सूजन जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। तीसरा सबसे खतरनाक, लगातार ऐसे फल खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। जब सिस्टम पूरी तरह सो चुका हो तो अपनी जान और अपनी जेब की हिफाजत हमें खुद करनी होगी। बाज़ार से जब भी फल लाएं कम से कम 2 घंटे पानी में भिगो कर रखें। अब आप मोदी जी को देख लीजिए। मोदी जी पूरे साल में कई बार विदेश दौरा करते हैं, उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फल फ्रूट में क्या मिलाया जा रहा है, सब्जियों में क्या मिलाया जा रहा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने विदेश यात्रा से मतलब है। मोदी जी जो विदेश जा रहे हैं, तो मोदी जी जो हर समय विदेश जाने की सोचते हैं, विदेश से बिजनेस लाएंगे, बिजनेस तो नहीं लाए,
उन्होंने भारत में बेरोजगारी की संख्या बढ़ा दी है। और यहाँ पर आप देखेंगे मोदी जी विदेश जाते हैं, अभी तक ये जिस देश में गए हैं या अभी नहीं गए हैं, तो उन देश के पीएमओ को मैंने टैग करके ये स्टेटस मैंने उनको शेयर किया हुआ है, ताकि वो इस चीज़ को समझ पाएँ और पीएम मोदी से हाथ मिलाने से पहले इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें। वहाँ की मीडिया है वो इस तरीके के टैग्स को देखती है और वेरीफाई करती है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे उन सभी पीएमओ को टैग किया हुआ है जो कि आउट ऑफ कंट्री के अलग अलग कंट्री के पीएम है, तो उनको मैंने टैग किया हुआ है। उनको टैग करने से ये फ़ायदा है, वहाँ के जो न्यूज़ एजेंसी है, मीडिया है, वो उनकी निगरानी इन चीज़ों पर बहुत तेज़ रहती है। वो भी जानना चाहते हैं भारत में आखिर चल क्या रहा है, तो इसलिए मैंने सारा कुछ इनको टैग किया हुआ है। मरी हुई संस्था EPFO जो किसी काम के नहीं है, आपके मेडिकल इमरजेंसी के समय आपके हाथ में पैसा नहीं आ सकता, आपको लोन लेना पड़ेगा। मैंने भी लोन ही लिया है क्रेडिट भी एप्लीकेशन से, जहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ेगा, बट मजबूरी है। यहाँ पे ये फसाई का आपने देख लिया, तो ये इस तरीके से आपके लीवर किडनी को डैमेज करता है। इस बात से पीएम मोदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ विदेश जाने से। तो आप इस पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।